जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, श्याम की कृपा से कैसे बने रमेश अग्रवाल करोड़पति, ये कहानी है गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान की। ये वर्ष 2019-2024 की बात है। कभी कभी जिंदगी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। घर का खर्च, व्यापार में घाटा, कर्ज और सामाजिक दबाव सब कुछ मिलकर आदमी को तोड़ देते हैं। लेकिन जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तभी श्याम बाबा का दरवाज़ा खुलता है। यही हुआ गंगापुर सिटी के रमेश अग्रवाल के साथ, जिनका जीवन खाटू श्याम जी की कृपा से पूरी तरह बदल गया। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम ज़रूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। रमेश अग्रवाल एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता की पुरानी कपड़ों की दुकान थी, जिसे रमेश जी ने कॉलेज की पढ़ाई के बाद संभाल लिया। बचपन से ही ईमानदारी और मेहनत उनकी पहचान थी, लेकिन व्यापार के मामले में किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। भक्तों, वर्ष 2017 से 2019 तक उनका व्यापार लगातार गिरता गया। कपड़े की मांग कम होती जा रही थी। बड़े मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग ने बाजार को बदल दिया था। रमेश जी को ग्राहकों के लिए झुककर काम करना पड़ता था, लेकिन बिक्री नहीं के बराबर होती थी। 2019 के मध्य तक रमेश जी पर करीब 8 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था। बैंक से लोन लिया हुआ था, ब्याज बढ़ गया। बच्चों की स्कूल फीस, बिजली पानी का बिल, घर का राशन, सब चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही थी। भक्तों, उनकी पत्नी सरोज जी ने गहने गिरवी रख दिए थे, फिर भी कुछ नहीं सुधर रहा था। कई बार रमेश जी रात में चुपचाप रोते थे, क्योंकि अब आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा था। नवंबर 2019 में रमेश जी के जीवन में एक बदलाव आया। उनके पड़ोसी मोहनलाल शर्मा जी, जो श्याम बाबा के भक्त थे, एक दिन बोले, श्याम बाबा को पुकारो। रमेश जी एक बार सच्चे दिल से, वो चमत्कार करते हैं, मैं खुद उनका गवाह हूँ। रमेश जी पहले तो हिचकिचाए। उन्हें श्याम बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मोहनलाल जी ने श्याम मंदिर खाटू धाम की कुछ वीडियो और फोटो दिखाई और सच्चे भक्तों की कहानियाँ सुनाई, तो उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। जनवरी 2020 मकर संक्रांति के दिन रमेश जी अपनी पत्नी के साथ पहली बार खाटू धाम पहुँचे। जैसे ही उन्होंने श्याम बाबा के श्री विग्रह के दर्शन किए, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहा, बाबा, अब सब कुछ आपके हाथ में है, मैं थक चुका हूँ, या तो बार लो या सब ले लो। उन्होंने न कोई मन्नत मांगी, न कोई व्यापार की याचना की, बस समर्पण कर दिया। खाटू से लौटने के कुछ ही दिन बाद कोविड महामारी और लॉकडाउन शुरू हो गया। सब दुकानें बंद हो गई। इस समय रमेश जी ने सोचा कि कुछ नया किया जाए। उन्होंने अपने एक पुराने जानकार से संपर्क किया, जो जयपुर में मास्क और सैनिटाइजर का थोक व्यापार कर रहा था। पहले तो पूंजी की समस्या थी, लेकिन अप्रैल 2020 में एक ग्राहक ने उन्हें 5000 मास्क का ऑर्डर दिया और एडवांस में रुपया 25,000 ट्रांसफ़र कर दिए। रमेश जी हैरान थे। यह पहला ऐसा ग्राहक था जिसने बिना दुकान दे के पैसे दे दिया। यहीं से श्याम बाबा की
कृपा का सफ़र शुरू हुआ। रमेश जी ने छोटे स्तर से थोक आपूर्ति शुरू की। मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल गन, पीपीआई किट आदि यह सब ऑर्डर से पहले जय श्री श्याम बोलते और बाबा से प्रार्थना करते धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। 2020 के अंत तक उन्होंने 15 लाख रुपए से अधिक का व्यापार कर लिया था। 2021 में उन्होंने अपने व्यापार का नाम दिया श्याम एंटरप्राइजेज। उन्होंने एक छोटा गोदाम किराए पर लिया और 2 युवाओं को नौकरी भी दे दी। वो कहते हैं हर कमाई में पहला हिस्सा श्याम बाबा के नाम होता है, ये सब उन्हीं का है। 2022-2024 के दौरान रमेश जी ने ऑनलाइन थोक बिक्री भी शुरू कर दी। अब वह केवल गंगापुर ही नहीं बल्कि कोटा, जयपुर और भरतपुर तक सप्लाई देने लगी। उनके पास अब गाड़ी है, घर है, नया बना है और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रमेश जी ने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। हर साल फागुन मेले में खाटू धाम जाते हैं। हर महीने गायों के लिए चारा भिजवाते हैं। श्याम मंदिर निर्माण में रुपया 1 लाख दान दिया है। जब किसी ने उनसे पूछा, आप इतना कैसे संभाल पाते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि फिर से गिरावट आ सकती है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब मालिक खुद श्याम बाबा हैं तो डर कैसा, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। रमेश जी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, विश्वास और समर्पण भी होता है। जब आप सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारते हैं तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। धन, व्यापार, सुख सब तभी आता है जब भीतर से श्रद्धा और सच्चाई होती है। भक्तों, अगर जीवन में अंधेरा है तो हार मत मानो। बस एक बार श्याम बाबा को सच्चे मन से पुकारो, फिर देखो कैसे राहें खुद ब खुद बनती हैं। तो भक्तों, जानते हैं रमेश जी अब श्याम एंटरप्राइजेज नाम से कंपनी चला रहे हैं। उनके पास अब गंगापुर सिटी में खुद का मकान, कार और एक टीम है। हर साल लोग 3 बार खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। हर बड़ी कमाई में से 10% श्याम बाबा के भंडारे, मंदिर निर्माण और गौसेना में दान करते हैं। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।